हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन से जुड़ी हुई बहुत ही कमाल की टिप एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को बना देगी बेहद आसान। और आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं बिना देरी किए। पहली टिप्स है पानी की बोतल को लेकर। पानी की बोतल अक्सर हम पानी भरते रहते हैं रोज़ रोज़ और इसको अंदर से सही से क्लीन नहीं कर पाते और इस तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर मिट्टी जमने लगती है, या फिर हम ठंडा गर्म कुछ भी भर देते हैं और धीरे धीरे इसमें एक बैड स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर ले लेना है। साथ में ही यहाँ पे हम गरम आरओ वाला पानी गरम करके वही डालेंगे। सादा पानी नहीं किया मैंने, यहाँ पे आरओ वाला पानी लिया है फिल्टर। तो जो आरओ वाला पानी है वो इसके अंदर जो मिट्टी जमी हुई होती है उसको एकदम बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे गरम आरओ वाला पानी डाल देना है। साथ में ही हमें आधा चम्मच या एक चुटकी चम्मच नमक डाल देना है। साथ ही इसमें हमें फॉइल पेपर ले लेंगे, उसकी कुछ बॉइल्स बना लेंगे। 8 से 10 बॉइल बना ली है और इस तरीके से दोनों बोतल में डाल देंगे और इनके ढक्कन लगा के इस तरीके से इनको कुछ सेकंड के लिए हिला देंगे और उसके बाद में इसके हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था और उसके बाद में फिर इस तरीके से स्क्रबर लेना है। कोई भी आप लकड़ी ले लीजिए। हर किसी के पास बोतल धोने वाली ब्रश नहीं होती है, तो मैंने यहाँ लकड़ी का यूज़ लिया है और लकड़ी से इस तरीके से अंदर से इसको रख किया और आप देख सकते हो इसके अंदर पहले कितनी गंदगी थी और अब एकदम क्लीन साफ हो गई है। तो इस तरीके से इनके जो पानी है उनको निकाल दीजिए और अच्छे से इनको धुल दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी बोतल धुलकर एकदम क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बोतल एकदम से क्लीन साफ हो गई है। तो इसी तरीके से आप इन्हें साफ कर सकते हो। बाद में बचे हुए पानी में बाकी के जो ढक्कन होते हैं उनमें भी बहुत बैड स्मेल आने लगती है, तो उनको भी इस गर्म पानी में डाल दीजिए। इसमें डालने से इनकी स्मेल निकल जाएगी। तो देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे अगली टिप है मिक्सी को लेकर। मिक्सी हमारी इस तरीके से गंदी हो जाती है, इसको धुल सकते नहीं है और हम इसको दूसरे तीसरे दिन यूज़ करते रहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करें, तो उसके लिए मैं आप के साथ बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ लेना है हमें टेल्कम पाउडर। कोई भी आप पाउडर यूज़ ले सकते हो, जिसकी एक्सपायर डेट निकल गई हो वो भी पाउडर आप यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से मिक्सी के ऊपर हम पाउडर डाल देंगे अच्छे से और पाउडर डालने के बाद में फिर हम लेंगे यहाँ पे एक टीथ ब्रश। टीथ ब्रश आप वो लीजिए जिसे आप यूज़ में नहीं लेते हो, जिसको आप फेंकने वाले हो, ऐसा वाला टीथ ब्रश आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो टीथ ब्रश से इस तरीके से आपको चारों तरफ से हर जगह से रब कर देना है। जो टीथ ब्रश है इसके ऊपर अगर आप इस तरीके से रब करोगे तो इसकी जो गंदगी है उसको सारी को निकाल देगा। तो इस तरीके से टीथ ब्रश से रब करते हुए आप आपकी मिक्सी को क्लीन साफ कर सकते हो और इसे साफ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आप एक्सपायर वाली चीज़ें इस पर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर पे ही कुछ ही मिनटों में आपकी मिक्सी को क्लीन साफ कर सकते हो। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हो, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मिक्सी को अच्छे से क्लीन साफ कर लिया, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे इस तरीके से इसको क्लीन साफ कर लीजिए। तो आप इस तरीके से साफ करने के बाद में फिर आप महीनों तक इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आपका पैसा और समय दोनों ही बचा सकते हो। एक्सपायर हुई चीज़ों से आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। ये वाली टिप्स है वाइट शूज़ को लेकर। घर में बच्चे या बड़े कोई भी पहने, इनको पहनने में ही अच्छे लगते हैं लेकिन धोने में इन्हें उतनी ही दिक्कत होती है। तो आज की जो टिप्स है इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हम बहुत ही इजीली इनको धोकर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट विनेगर। 1 से 2 ढक्कन वाइट विनेगर के शूज़ के ऊपर डाल दीजिए। तो बस इस तरीके से आपको वाइट विनेगर लेना है और शूज़ के ऊपर डाल देना है। शूज़ को पहले हल्का सा गीला कर लीजिएगा, सारे एक बार गीला करने के बाद फिर आप इसमें वाइट विनेगर डालिए और अब इस पर आप ब्रश लीजिए और हल्का सा रब करिए। तो इस तरीके से अच्छे से जब आप रब कर दोगे तो आपके जो वाइट शूज़ है उन पे से गंदगी निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने वाइट शूज़ के ऊपर बिना साबुन रगड़े ही इन पे जो विनेगर था वही रब किया था।
हमें वाइट शूज़ धुलने में दिक्कत बहुत होती है और ये गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं, तो इन्हें हमें घंटों घंटों रगड़ना पड़ता है, तब जाके ये एकदम से वाइट निकलते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आपके जो हाथ शूज़ को आप धोते हो और आपके हाथों में जो दर्द होने लगता है वो भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शूज़ों को बहुत ही इजी धुल सकते हो। बाद में आप ज़रा सा साबुन लगाइए और इन्हें और भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरीके से आपके सामने ही जो वाइट शूज़ है उनको एकदम क्लीन कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शूज़ हमारे धुलकर तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे 2 जोड़ी शूज़ धुले थे, उनको मुझे 5 मिनट धुलने में लगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आप आपका समय भी बहुत इजी बचा सकते हो। तो चलिए फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। तो अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है, मैंने यहाँ पे गैस पर एक भगोनी में पानी रख दिया है और पानी मैंने 1 घंटी भर के लिया है, 1 लीटर के समथिंग, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। साथ में ही मैंने यहाँ पे खड़ी काली मिर्च ली है, आप चाहो तो इसका पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप खड़ी काली मिर्च लोगे और उसको इस तरह हल्का दरदरा कूट लोगे और इस तरीके से आप डालोगे तो इसकी महक और भी ज़्यादा तेज़ आने वाली है। दोनों को अच्छे से 2 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद में अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसे कुछ मिनट्स के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये हमारा एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। तो इसको अब हम क्या काम में लेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से पक जाएगा और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हमें यहाँ लेनी है एक स्प्रे बोतल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके की कोई भी स्प्रे बोतल ले लीजिए, उसमें इसको भर लीजिए। तो घर में जहाँ पे हमारे मच्छर मक्खी वगैरह या फिर फर्श पे जो छोटे छोटे बारिश के मौसम में कीड़े वगैरह रेंगते हैं, वहाँ पे आप इससे स्प्रे करिए। उससे आपके घर में ना मच्छर ना मक्खी कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है और ख़ास करके बारिश के मौसम में तो बहुत ही यूज़फुल टिप होने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे ये टिप्स है वाइट सॉक्स को लेकर। तो इनको हम कैसे धुले और कैसे क्लीन करें, जहाँ हमें इनको रगड़ने में घंटों घंटों लगती है और फिर हमारे हाथों में भी दर्द हो जाता है। तो आज ज़्यादा बिना रगड़े इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। मैं इस तरीके से सॉक्स धुलती हूँ तो मुझे इजी लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 जग में पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, आधा जग पानी लिया है और उसमें मैं इससे 2 से 3 ढक्कन वाइट विनेगर इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 ढक्कन वाइट विनेगर यूज में लिया है। तो इस तरीके से फिर इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में फिर इसमें मैं जो सॉक्स है उनको डाल दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो 1 से 2 घंटे के लिए इसमें डाल दीजिएगा सुबह में, या फिर आपको जल्दी नहीं है और शाम को डालिए, सुबह तक इनको पड़े रहने दीजिए इसमें और उसके बाद में फिर आप सुबह इनको अच्छे से रब करिए दोनों हाथों से। तो इस तरीके से अगर आप इन्हें रब करेंगे तो इनकी जो गंदगी है, जो इनमें से मिट्टी निकलने वाली है, वो आपको अभी नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन्हें दोनों हाथों से अच्छे से मसलिए, तो इनकी जो मिट्टी है वो एकदम क्लीन निकल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो सॉक्स है उनको ऐसे ही हल्का हल्का रब किया था और उससे ये देखिए इनकी कितनी गंदगी निकल गई है। अब हम इसमें साबुन लगाएंगे। आप कोई भी साबुन लगा दीजिए और साबुन लगाकर फिर आप इनको रब करिए। तो आप ब्रश लगा दीजिए। आप जहाँ आधे आधे घंटे तक उनको धोने में लगाते हो, वहाँ आपको 2 से 3 मिनट में ही आपके सॉक्स एकदम क्लीन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरीके से सॉक्स को एकदम क्लीन साफ कर लूँगी। तो मैंने सिर्फ कुछ ही देर के लिए इनको रब किया था। जहाँ हमें आधे आधे घंटे इनको धोने में लगती है, वहाँ इनको 3 से 4 मिनट में आप क्लीन साफ कर सकते हो। तो इस तरीके से सॉक्स को धुलकर आप एकदम से बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए।
जो भी वाइट सॉक्स पहनने के शौकीन हैं तो वो इस तरीके से सॉक्स को एकदम वाइट निकाल सकते हो। इनमें कितना भी जिद्दी दाग क्यों ना होगा वो भी एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो कुछ ही मिनटों में आप सॉक्सों को इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे है स्टील की भगोनी को लेकर। स्टील की भगोनी हो या स्टील की कढ़ाई, और उसमें इस तरीके से जब हम खाना बनाते हैं वो बहुत जल्दी लगने लगता है, बहुत जल्दी वो नीचे से जलने लगती है। तो इसको हम किस तरीके से पहले जैसे एकदम नए जैसे चमकाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो स्टील की भगोनी है उसमें हम लेंगे कोलगेट। आप कोई भी कोलगेट यूज़ में ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने कोलगेट लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इस तरीके से पानी डालने के बाद में फिर यहाँ पे मैं ले लूँगी फॉइल पेपर। आप जो टिफ़िन वगैरह में पैक करते हो और फिर उसमें वापस आ जाती है वो वाला फॉइल पेपर जो वेस्टेज में ऐसे ही फेंकते हो, उसको डस्टबिन में ना फेंक कर उसकी इस तरीके से कुछ बॉल बनाकर और इससे रफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ भगोनी को इस तरीके से रफ किया, और भगोनी में जितनी भी गंदगी होगी वो कैसा भी जली हुई होगी वो भी एकदम क्लीन अच्छे से साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ मैं भगोनी को अच्छे से रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही मिनट भगोनी को रब किया था। 2 से 3 मिनट में भगोनी एकदम क्लीन साफ हो गई थी। तो आप भी इस तरीके से भगोनी को एकदम क्लीन साफ कर सकते हो। कढ़ाई हुई, भगोनी हुई या कोई और भी बर्तन आप स्टील के इस तरीके से एकदम साफ कर सकते हो। तो यहाँ ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टील की जो भगोनी थी एकदम क्लीन साफ कर ली है। तो इस तरीके से आप भी इस टिप को अपनाकर आपका समय बचा सकते हो। तो अगली टिप है, कई बार हमारे जो स्कूल के सॉक्स होते हैं या फिर घर पे सॉक्स होते हैं और हम कई बार इधर उधर इनको रख देते हैं और इनका एक ना एक पैर का गुम जाता है। तो ये एक साथ में हमें मिलते भी नहीं है। तो एक साथ में मिले और ये इधर उधर गुमे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से सॉक्स को एक के ऊपर एक रख कर और दूसरी साइड से फिर इसे आप फोल्ड कर दीजिए और अंदर सॉक्स के अंदर वाले हिस्से में इसको वापस दे दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सॉक्स एक अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे और आपको जहाँ रखोगे वहीं मिल जाएंगे। ये एक दूसरे से निकलेंगे नहीं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप तुरंत इन्हें यूज में ले सकते हो। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप सॉक्स को इजी रख सकते हो और ये जगह भी कम रोकेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स है क्रेयॉन्स को लेकर। कई बार बच्चे क्या होता है हमारे दीवार पे इस तरीके से पेन वगैरह चला देते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोलगेट लेना है। कोलगेट लेकर अगर आप चाहो ज़रा सा पानी ले लीजिए, क्योंकि दीवारें जो होती है थोड़ी ड्राई होती है, तो उसमें आप पानी लगाकर इस तरीके से फिंगर की सहायता से इनको रब करिए। तो इस तरीके से आप रब करेंगे या लिपस्टिक का दाग होगा, कोई भी दाग होगा, वो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आप ही के सामने रब करते हुए, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन ये एकदम दीवार पे जो लगी हुई क्रेयॉन्स के दाग थे वो एकदम से अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो इस तरीके से आप भी इन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हो। फिर कोई भी कपड़ा, गीला कपड़ा लीजिए और उससे पूछ दीजिए, और आप देखिए कि आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे बच्चों ने कोई क्रिएटिविटी भी करी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। भी हम मार्केट से कुछ सामग्री लेके आते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर डिब्बों में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है, और जो ये लीड होती है इनको हम किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, कोई भी सामान ढकने में यूज़ में लेते हैं तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। और जल्दी जल्दी में हम कुछ गर्म या ठंडा ढक देते हैं, तो जो ये लीड्स होती है इसके ऊपर जिस तरीके से जो पानी हो जाता है और ये टपकने लगता है तो ये बहुत नुकसान करता है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ में ले तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी पाउचेस या फिर आप कोलगेट की रैपर, ये जो ढक्कन होती है ये यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये हमें इनका यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे हम इनको रख देंगे साइड में, और फिर अब हम इस लीड को क्या करना है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा कंटेनर लीजिए जिससे इसके अंदर हमें बना लेने हैं होल। तो जो लीड्स है इसके ऊपर हम होल कर लेंगे छोटे छोटे, काफ़ी सारे, जितने हो सके उतने आप पास पास में होल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप ढक्कन के ऊपर होल बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये ढक्कन के ऊपर कम्प्लीटली
कर ली हैं। अब यहाँ हमें इसे लगाना है, तो यहाँ पे आप ग्लू गन का बिल्कुल भी यूज ना करें। यहाँ पे आपको लेनी है फेविक्विक। तो यहाँ मैंने फेविक्विक ली है, और अगर आपको एकदम परमानेंट फिक्स करनी है तो ज़रा सा आप नमक डालिए और फिर फेविक्विक लगा कर रख दीजिए, क्योंकि अगर आप ग्लू गन का यूज़ करोगे तो हल्का सा गर्म ठंडा रखने से वो जल्दी ही छूटने लगती है, और अगर आप फेविक्विक लगाओगे तो वो नहीं छूटेगी, और आपका जो ये कंटेनर है इस तरीके से बनकर एक गैजेट तैयार हो गया। और जब भी आप कुछ भी ढको तो इसमें जो गरम ठंडा तो इसमें बफार निकलती रहेंगी जो इसकी गैस है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा। तो इस तरीके से आप इससे कुछ भी ढक सकते हो और इसको इस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे हम जब भी कुछ पापड़ वगैरह बनाते हैं या पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जो ये ऑयल बच जाता है तो इस ऑयल को हम कभी कभार यूज नहीं लेते, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बॉयल लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से छलनी के ऊपर हमें रख देनी है कॉटन। तो यहाँ पे मैंने छलनी के ऊपर इस तरीके से कॉटन पूरे में अच्छे से फैला के रख दी है, और फिर उस तरीके से आपको इसके ऊपर ऑयल को डाल देना है। जब आप इसमें ऑयल डाल दोगे ना तो जो कॉटन है वो आपके जो ऑयल में जितने भी पापड़ या पकौड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हो तो उसकी जो गंदगी है जो उसमें रह जाते हैं महे महे दाने रेसे वगैरह, तो उनको ये रोक लेगा। तो इस तरीके से इसको आप प्रेस करिए, अच्छे से दबाइए और इसका सारा ऑयल निकाल दीजिए। और अब आप ऑयल को देख सकते हो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, एकदम क्लीन, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब फिर से आप इसे सब्जी बनाने में यूज़ ले सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगली टिप्स है हमारी घर में बारिश का मौसम हो या सर्दी जो भी होती है, इस टाइम पे मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है और फर्श पे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बहुत ज़्यादा रेंगने लगते हैं, क्योंकि मौसम बारिश का होता है तो उसमें चींटियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा ही निकलती है, मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा भिनभिनाती रहती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक बाल्टी में भर के पानी लेना है, और यहाँ पे आप कोई भी विनेगर ले सकते हो, और एक ढक्कन इस तरीके से उसमें डाल दीजिए, और साथ में ही यहाँ 1 स्पून भरकर मीठा सोडा डाल दीजिए। जो वाइट विनेगर की स्मेल है उसको मच्छर या फिर मक्खियाँ वगैरह जो भी है वो सहन नहीं कर पाते हैं, और इसके सहन नहीं करने के कारण से वो घर में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। तो यहाँ पे आप स्प्रे बोतल भी बनाकर भरकर स्प्रे से भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप आपके घर में पूरे में पोंछा भी लगा सकते हो। तो इसके जब पोंछा लगाओगे ना तो घर में एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू रह जाएगी, और आपके घर में मच्छर मक्खी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और आपका जो फर्श है वो एकदम बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से आप घर में वीक में 1 से 2 बार पोंछा लगाइए। तो इस तरीके से पोंछा लगाओगे तो आपके घर में भी एकदम स्वच्छता बनी रहेगी, और मच्छर मक्खी वगैरह भी आपके घर से कोसों कोसों दूर रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। अगर आपको छोटी सी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप है कपड़ों में से रोएं निकालने की। जैसे हमारे नए कपड़े होते हैं और उनको हम पहन के सो जाते हैं और उनमें धीरे धीरे बहुत सारे रोएं देने लगते हैं वो, तो रोएं देने पर कपड़े फिर पुराने जैसे लगते हैं, नए कपड़े ही पुराने जैसे लगने लगते हैं। तो जब भी आप घर में फ्री टाइम में बैठे हो सारा काम काज करके, और आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे आप कंघी ले लीजिए, कोई भी कॉम्ब ले लीजिए, लेकिन कॉम्ब आप जितनी महीन दांती का लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटी दांती का बिल्कुल ना लीजिएगा। तो इस तरीके की जो महीन दांती होती है वो वाला कॉम्ब लीजिए। इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी रखिए, और रखने के बाद आप कॉम्ब से जो इसके रोएं हैं उनको आप निकाल सकते हो। तो जब भी आप घर में फ्री टाइम में बैठे हो तो इस तरीके से आपके जो भी कपड़े हैं, सूट सलवार लोवर या टी शर्ट वगैरह, जिनमें इस तरीके से जो रोएं आ जाते हैं तो उन कपड़े के आप रोएं निकाल सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। और अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो यहाँ पे आप दूसरे तरीका भी अपना सकते हो, ये भी बहुत कमाल का आइडिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप हाथ में जो अगर
टी शर्ट है तो उसको हाथ में पहन लीजिए, अगर लोअर है तो उसको पैर में पहनिए। इस तरीके से पहनने के बाद में फिर कस लीजिए और उसके बाद फिर आप नाइफ़ लीजिए और नाइफ़ से बहुत ही ईजी जो रोए हैं निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी आसानी से सारे रोए निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो रोए हैं उनको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से आप रोए घर पे निकाल सकते हो, बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा टाइम खर्च किए। थोड़ी ही देर में आपके जो अच्छे कपड़े हैं उनके रोए आप निकाल सकते हो। और आपके जो देखने में आपको पुराने पुराने लगते हैं ना, वही कपड़े आपको एकदम नए जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि रोए निकालने के बाद निकल आते हैं तो उसके बाद पहनने का मन नहीं होता है। लेकिन आप इस टिप को अपनाना और तब देखना आपका कैसा भी कपड़ा हो उसके भी रोए निकल जाएंगे। तो यहाँ आप फ़र्क देख सकते हो पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके के जो ब्लैक शूज़ होते हैं, स्कूल के हो या फिर घर पे हो और चमड़ी के, उनको हम किस तरीके से साफ़ करें। तो यहाँ लेना है सिर्फ केला का छिलका। जी हाँ फ्रेंड्स, केला का छिलका लेना है और उससे इस तरीके से रफ कर देना। आपका कितना भी गंदा जूता क्यों ना हो, वो भी एकदम क्लीन साफ हो जाएगा, एकदम नेचुरल शाइन इसके ऊपर आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कैसा भी आपके शूज़ के ऊपर स्क्रैच होगा, कैसी भी गंदगी जमी होगी, वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। ना आपको पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। और केले के छिलके को हम वैसे ही वेस्टेज में फेंकते हैं, तो उससे अच्छा क्यों ना आप उसका यूज़ लेके उसको फेंके। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ही जो केले का छिलका है वो शूज़ के ऊपर रब किया है। रब करने के बाद में फिर आप अब इनको क्या करिए कि इस तरीके से रखिए और फिर इनके ऊपर कोई भी आप गंदा सा कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ मैंने कपड़ा लिया और उससे जो कि उसको शूज़ को रब कर दिया। शूज़ के ऊपर जितनी भी गंदगी थी सब निकल गई और शूज़ एकदम नए जैसा चमकने लगा, बिल्कुल नई नेचुरल शाइन आ गई थी। तो इस तरीके से आपके जो शूज़ हैं कितने भी गंदे हो, स्कूल के हो या फिर ऑफिस के हो, सब पे एक नई जैसी चमक आने लगेगी। तो इस टिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम नए जैसे शूज़ आपको चमकने लगेंगे। और रही बात महक आने की, अगर इनमें गंदी स्मेल आती है तो आप इनमें आलू का छिलका रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह तक इसकी सारी स्मेल निकल जाएगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके के पाउचेस के जो सॉस के पाउच होते हैं उनके ढक्कन हो या फिर हो आपके कोलगेट के ढक्कन, तो उनको हम किस तरीके से यूज़ में ले, ये वाली टिप्स आप एक बार ज़रूर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। यहाँ मैंने फेविक्विक ली है, फेविगम नहीं लिए क्योंकि फेविगम जल्दी से निकल जाती है और फेविक्विक निकलती नहीं है। और आपको परमानेंट फिक्स करना है तो आप फेविक्विक लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक लगाइए और इस तरीके से आपकी किचन में कहीं पे भी उसको लगा दीजिए। तो उसके लिए फिर हमें किस तरीके से यूज़ में लेना है, यहाँ पर आप कोई भी कैंची हुई या फिर हुए लाइटर वगैरह, इस तरीके से आप इनको लगा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा गैजेट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाइटर के लिए ये बनाकर तैयार किया है। लाइटर नीचे रखते हैं, दूध वगैरह चाय वगैरह गिर जाती है तो वो जल्दी सा ख़राब हो जाता है। तो लाइटर हमारा बार बार ख़राब ना हो उसके लिए आप इस तरीके से बनाकर गैजेट्स लगा सकते हो। छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके इन टिप्स को अपनाकर आप आपका समय और पैसे दोनों ही बचा सकती है। घर में आपको किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये टिप्स कहाँ से देख रहे हो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।